तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। सेवा करना, हड्डी सेवा भी हो और हड्डी धारणा भी हो सेवा के लिए। अच्छा, प्रश्न है, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? आत्मा और मैली कैसे बनती है? विकारों की मैल। बहुत आजा बाबा ने आज स्पेसिफिक किया है। देवाभिमान का मैल है। बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। याद से। पहले नंबर का कीचड़ा है देह अभिमान। फिर लोभ मोह का भी कीचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है और फिर बाप की याद भूल जाती है। सर्विस कर नहीं सकते। अच्छा, गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर ज्ञान सुनाने की दिल होती है। सुनकर सुनाने की दिल होना होती है ना, सबकी होती है। मतलब क्या, अब ये चल रहा है ना क्रिकेट, तो सुनाते हैं एक दूसरे को। मतलब सबको पता है, सब कुछ पता है, फिर क्यों सुनाते हैं? डिस्कस करते हैं, सुनाते हैं, तो क्यों सुनाते हैं? पता तो सबको होता है। वो कहा भी अगर रहा नहीं जाता है, आपको ये अच्छी चीज लगी, आपको ये कमेंट्स है, तो ज्ञान सुनाना भी ये एक, सुनाए भी अगर रहा नहीं जाएगा, और कोई चीज ऐसी अच्छी लगी वो निकलेगा। तो बाबा कहते हैं, ये गीत बच्चे गारंटी भी करते कि आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, ये भी जरूर है। कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के ये वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया होगा। पहले पहले तो ये समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि ये बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तो भारतवास गीता है भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य ये भूल गए कि सर्व शास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते जरूर है, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही है। नई पावन दुनिया की रचना रचते। दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते भी है, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीज है। ये क्लियर हो गया ना हम बच्चों को? दुनिया में क्या मानते हैं? शांति भी, सुख भी वही, शांति भी वही, सब एक ही बात है। तो बाबा कहते हैं सुख और शांति दो चीज है। क्या फर्क है सुख और शांति में? हम्म, सुख कंफर्ट्स भी होते हैं, तो वो सब स्थूल दुनिया का एक कनेक्शन है। और शांति है सूक्ष्म। और वैसे तो सुख और शांति दोनों का कॉम्बिनेशन है फिर सतयुग में। तो सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में है। ये परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है।
तो दुनिया में मनुष्य भगवान के लिए क्या चाहते, सुख चाहते या शांति चाहते? जीवन में ज्यादातर कहते शांति चाहिए। मतलब एक अल्टीमेटम ये लगता है कि शांति चाहिए भाई, कुछ भी हो शांति चाहिए। क्यों कहा शांति चाहिए? उनका भी रॉन्ग नहीं है, वो ज्यादा देर वहां रही हुई है, इसलिए उनका दिल वही होता है कि शांति चाहिए फाइनली। मतलब फाइनली क्या है, तो उसमें सुख है। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, वहां सुख है, बाप आकर सुख देते हैं। बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना, यहाँ है अशांति दुख। तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए ना, इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा न सके। इसमें हड्डी धारणा भी चाहिए, जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देहाभिमान में कभी क्रोध मोह में गिरते रहते। लिखते भी है, बाबा आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है, हो जाए हो जाती है, तो फिर गिरने की बात ही नहीं रहती। ऐसे अवस्था मजबूत कैसे हो फिर? अगर मजबूत हो, गिरता कौन सा है? अब जैसे ये चेयर है, ये हिलती डुलती, गिरने का डर कब रहता है? जिसका बेस स्ट्रांग नहीं होता है। अगर स्ट्रांग है तो ऐसे कुछ झोंका आया किया आया तो गिर नहीं सकता है ना, बहुत पावरफुल चाहिए। इसलिए ये कंस्ट्रक्शन में स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है ना, कि हर इसका, कि अगर इस तरह के इतने रिक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक आया तो भी वो कर सके, ये जरूरी होता है। तो इतना सा कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, अवस्था गई, इरिटेट हो गई, रेड लाइट पे इरिटेट हो गई, क्या कहेंगे? कोई स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं है किसी के पास। बाबा इसलिए कहते हैं अवस्था पावरफुल चाहिए, अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देहाभिमान में कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी है बहुत, अगर अवस्था मजबूत है तो गिरने की बात ही नहीं रहती, बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करे। गीत भी बड़ा अच्छा है, बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पति सृष्टि को पावन कौन बनाए? श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी है पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए ये तुमने किसके लिए कहा? पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे? पतित पावन वह है, उनको बुलाते हो तो जरूर ये पतित दुनिया पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे? गीता में भी है ना, बरोबर भगवान ने राजयोग सिखाया और इन विकारों पर ही जीत पाई। काम महाशत्रु है। अच्छा पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ? काम महाशत्रु है, ये किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? बाबा कहते पूछो उनको। गांधी जी भी कहते थे, अब वो पूछेंगे तो और इरिटेट होंगे, ये क्या सब पता नहीं आपको? हाँ, सब जगह हर शास्त्र में बताया है। अच्छा तो बाबा कहते हैं, तो गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ, गंगा तो हमेशा है ही। समझा बाबा ने क्या बोला? पतित पावन बोला आओ, तो अगर गंगा पतित पावनी है वो तो है ही ना, फिर आना किसको है? जो पतित पावन करे। कितना लॉजिकल बाबा समझाते हैं कि किसी को भी हम चैलेंज कर सकते। वह कोई नहीं है ना,
सर्वव्यापी में भी तो बाबा ने कई बार कहा ना, अगर जब आओ बोलते हैं तो फिर है ना, सर्वव्यापी है तो फिर आना किसको है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं उनमें, तो उनमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में मतलब प्रकृति बाढ़ हो जाती है, सतयुग में तत्व कैसे होंगे, बड़ा रेगुलर सब चलता है, सब चीज मर्यादा पूर्वक, कम जास्ती बारिश होगी, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती। वहां बच्चे दुख की बात ही नहीं है, नहीं तो बुद्धि में ये रहना चाहिए ना कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं भगवान हे बाबा। ये किसने कहा, आत्मा ने। तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है, निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। शिव बाबा निराकार, पतित पावन, आत्मा पतित बनी हुई है, यह कह नहीं सकते कि सब ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही 1 सेकंड की, सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप का वर्षा है, देखो सेकंड में मिलता है, और वो है स्वर्ग की राजाई वर्षा। तो उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है, ये है जीवन बंद। तो समझाना चाहिए बरोबर, जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तभी लिखते हैं ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। बाबा के वो 32 गुणों में ना ये महिमा हमेशा लिखा जाता है, मुक्ति का भी दाता, जीवन मुक्ति का भी दाता। तो यह भी समझाना पड़े, सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां दुख का नाम ही नहीं है, वह है ही सुखधाम, सूर्यवंशी राज्य चलता है। अच्छा, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में ही इस्लामी बौद्धि आएंगे। सारा पाठ नूंदा हुआ है, एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नूंदा हुआ है, कितना जीबी का ये पाठ है, मेमोरी चिप है। शिव के चित्र में ये लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम, बाबा कहते लिखो, एक बहुत अच्छी बात कही बाबा, कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं। फिर कैसे समझाते हो आप, ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा भी नहीं है। गुणों का दीपक के हिसाब से लिंग बता दिया, दीपक के लौ की तरह। मैं तो स्टार मिसल हूँ, आत्मा भी स्टार है, गाते भी है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, तो वह आत्मा ही तो ठहरी। मैं भी परम पिता परमात्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन, मेरे गुण अलग है। तो गुण भी सब लिखना पड़े, एक तरफ शिव की महिमा, दूसरे तरफ श्री कृष्ण की महिमा लिखो। बाबा बता रहे कैसे करो, अपोजिट बातें हैं, श्री कृष्ण की शिव की क्या है, रचयिता रचना, निराकार साकार। हाँ, सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण में, तो शिव बाबा में पूर्ण है, सदा है। तो बाबा कहते अपोजिट है, ऐसे ऐसे गुण लिखो। तो गुण भी सब लिखना पड़े,
एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा, अपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो, सुख और दुख कैसे चलता है ये भी तुम जानते हो। अच्छा, सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला, वह संपूर्ण सतो प्रधान, वह सतो। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, भल राजा ही पद लेते हैं। तो ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना चाहिए। कितना एक्यूरेट है बाबा का, मतलब इस तरह का स्टाइल। अगर सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं बने, चंद्रवंशी वैश्यवंशी नहीं बने, तो फिर ये पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होगी। हाँ, उतना सा रोल किया, चला गया, फिर बाद में रोल के बाद क्या हुआ, डाउन होने के बाद ऊपर कैसे जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने का लॉ है। एकदम तमो प्रधान लास्ट में ही वो स्टेज में ऊपर जाएगी आत्मा। हाँ, उसके आने के बाद ऊपर जा सकता है, ये भी दूसरा लॉ। तो बाबा कहते 16 कला सूर्यवंशी चंद्रवंशी, 14 कला। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, बल राजा ही पद लेते हैं। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना चाहिए। तो जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी, फिर वो सर्विस भी अच्छी करेंगे। स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे एकदम, क्योंकि जितनी बुद्धि में क्लैरिटी होगी ना अच्छे से, फिर वो उसका दिल भी बहुत करेगा सुनाने का, और वो सुनाएंगे भी अच्छे से। स्पष्ट किस स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे, कि हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं औरों को समझाने के लिए। सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। अच्छा, जिनमें ज्ञान नहीं की तो बात ही अलग है, धारणा ही नहीं होगी। धारणा होती है तो मतलब तो सर्विस करनी पड़े ना, ऑटोमेटिक। एक्चुअली सेवा क्या है, वही है जो चीज रेस्टोरेंट में आपने खाया और अच्छा लगा दिल से, तो क्या होता है, बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक बोलेंगे, इसको कहेंगे सेवा। तो अगर नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब इतना अच्छा लगा भी नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं धारणा होगी, तो धारणा होती तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे। अच्छा, फिर बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। देखो बाबा कैसे कैसे आइडियाज देते थे उन दिनों नई नई ये प्रदर्शनी का स्टाइल चला था ना, 64 में था ना प्रदर्शनी का फर्स्ट, बॉम्बे में। तो फिर मंडप, तो कितनी प्रदर्शनी में मंडप के स्टाइल का बनाता था, मेन वो भी गुम्बज, और बाकी जितने आजू बाजू सारे चित्र मंडप की स्टाइल। फिर कई बार कुटिया की स्टाइल में किया सब, जो मतलब मेन जो हॉल होगा, फिर बाकी सारे हॉल्स में कुटिया ऐसे, और बाबा की भी कुटिया। ये सब बाबा आइडियाज देते थे। तो बाबा कहते फिर तुम्हारी मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र है ही झाड़, गोला, और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि ये कौन है।
इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं, सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़ी सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है। बाबा इतना मोटिवेट कर रहे हैं। अच्छा, फिर भी धारणा नहीं होती तो समझा जाता है, क्या कहे बाबा, समझ जाते हैं। तकदीर में नहीं है, कुल का तो ज्ञान है, तभी ज्ञान तो ज्ञान समझा तो सुन रहे हैं। ज्ञान समझा नहीं। हाँ, ये अब कम पद पाएंगे। तो उच्च पद वालों की निशानी क्या होगी? सेंसिबल। बस बाबा की मुरली काफी, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं, एकदम सेंसिबल बुद्धि। तो बाबा कहते हैं ये कम पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही है, कोई तीखे कोई ढीले, ये भी नंबरवार है। अच्छा, अगर कोई अच्छे आदमी को थर्ड ग्रेड समझाने वाले मिल जाए तो फिर वो समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए, उस टाइप का हो। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। हाँ, बाबा के पास तो लिमिट है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, पास होने वाले। फिर 100, फिर 100 वालों को क्या मिलेगी सजा? शिव भाई, मिलेगी सजा 100 वालों को? 100 वालों को नहीं मिलेगी? भगवान भाई क्या बोलते हैं, है। 100 वालों को सजा मिलेगी? खाली 8 मणि को नहीं है दीदी, सिर्फ 8 मणि को नहीं है। हम्म, हल्की सी। 100 मतलब ही थोड़ी सजा। 8 है फुल पास। फिर 16,000, फिर प्रजा, उनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय ये किस किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने लायक है। टीचर को पता तो पड़ता है ना, टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि ये पढ़ाती भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना, मतलब छोटे सेंटर को बड़ा ग्रोथ होती है तो वैसी वाली टीचर चाहिए ना। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। अच्छा, ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे, स्वीट कैसे बनेंगे? सेवा करके। हाँ, जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है ना। माया के तूफान तो आएंगे ही, रोज ही तूफान ही आते हैं। अनएक्सपेक्टेड तूफान उसको कहा जाता है तो बोल के नहीं आता है। तो मतलब कितनी मजबूती रोज चाहिए। लोग कहते हैं ना कि भाई चलो थर्सडे संडे कर ले क्लास, संडे संडे क्लास कर ले। तूफान रोज आ रहा है, और फिर अगर इस तरह कर भी ले, चलो ठीक है, नहीं से अच्छा है, लेकिन अटैक तो रोज पड़ रहा है। खुराक आप रोज खा नहीं रहे तो होगा क्या? ज्यादा कमजोर होगा। इसलिए बाबा कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को,
बोलो बोलो दीपिका बहन। मैला कर देती है। कर्म करो, याद नहीं करो। पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इसी को वही डिटैचमेंट। तो बाबा कहते हैं किचड़ा पहन पड़ने से फिर घबरा जाते हैं। इसमें घबराना नहीं है, नहीं तो माया करेगी। यह तो माया करेगी। कीचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में कीचड़ा पड़ता रहता है ना। हम बाबा की याद में रहे तो कीचड़ा नहीं रहेगा, विकारों का कीचड़ा। तो क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते रहते हैं ना। खुद छाता लगा लो, खुद इस तरह की ड्रेसिंग कर लो, कीचड़ा नहीं पड़ेगा। इसलिए जो इमोशनल होते हैं ना, इमोशनल का मीनिंग ही है जो कीचड़े के लिए ओपन है। कोई लोग कहते हैं ना मैं बहुत इमोशनल हूँ, मतलब उसको असर बहुत जल्दी पड़ता है। मतलब क्या है, ड्रेसिंग अच्छी की नहीं, बिना छाता चलते, प्रोटेक्टेड नहीं। तो ये कोई अच्छा गुण नहीं है, इमोशनल। तो बाबा कहते हैं कीचड़ा पड़ता रहता है। फिर हम बाबा की याद में रहे तो कीचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर देह अभिमान का कीचड़ा पड़ेगा। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आप समान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर्स पर सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। फिर कहाँ, मधुबन। मोटिवेट होते हैं ना, वहां जाके ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे। और फिर हाँ हाँ, वहां यहाँ से गए खलास। बड़े बड़े जो स्थान होते हैं वो रिट्रीट सेंटर्स, रिफ्रेश होने के लिए। और एक्चुअल पालना मिलती है सेंटर पर, और स्वयं को भी सेवा करने का मौका मिलता है फिर सेंटर्स पर। एरिया होती है, हर कोई बाबा का जो एक पूरा सेटअप है, उसकी इम्पोर्टेंस है। उसका अपना इम्पोर्टेंस है, इसका अपना इम्पोर्टेंस। तो यहाँ से गए फिर खलास। बाबा खुद भी कह देते हैं, इतने मोटिवेटेड होते हैं वहां। बाबा खुद भी कहते हैं तुम ये सब बातें भूल जाएंगे, यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े जब तक समझाने लायक हो जाए। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना। समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का भी इजाफा मिलता अवश्य है। बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना, कर्मणा सेवा, ये भी एक सब्जेक्ट है। कितनी जितनी स्थूल सेवा भी करते हैं, वो रियली उस आत्मा का शक, शरीर की शक्ति भी उतनी है। हम देखते हैं 90, मैं बताती हूँ कितनी बार हमारी वो लता माता 90+ है, सीढ़ी चढ़ती है, 3 फ्लोर है लिफ्ट, लेकिन फिर भी सीढ़ी चढ़ सकती है वैसे। और करती है जो भी सेवा सुनने को होता है, लकड़ी नहीं है। तो बहुत स्थूल सेवा की हड्डी हड्डी सेवा जो बाबा कहते हैं ना, वैसे हड्डी घिसाया है। तो स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है। बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं। तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट है। पहले नंबर की सब्जेक्ट है, आज बाबा कह रहे याद। फिर पीछे नेक्स्ट है फिर पढ़ाई, पहले याद, बाकी सब है गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है। यह भी कोई को पता नहीं कि 1250 वर्ष हर एक युग में है। सतयुग कितना समय था, अच्छा वो कौन सा धर्म, वहां कौन सा धर्म है, सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए,
बौद्ध इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़ी लेंगे। किसकी बुद्धि में ये बातें ही नहीं है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था। उनका शास्त्र कौन सा, गीता किसने गाई? श्री कृष्ण भगवान आज तो हो न सके। स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण भला कब आया, अभी किस रूप में है? शिव बाबा के अपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़ेगी। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं। पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाना पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। अच्छा, इसके लिए हम क्या लिखे? जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचेता आए, उनके बच्चे बने, तब तो स्वर्ग के मालिक बने। युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। वहां माया रावण का राज्य नहीं है। भल वहां ये सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन कौन सा ज्ञान होगा सत्युग में? सिर्फ आत्मा का ज्ञान होगा। न शिव बाबा का, न सृष्टि चक्र का, न 84 जन्म का, न कुछ भी ज्ञान। इसलिए बाबा कहते क्या है वो, रॉयल रॉयल बुद्धो। तो बाबा कहते वहां ज्ञान ही नहीं रहता है, वहां सिर्फ ये ज्ञान रहता है। सॉरी, बल वहां ये सारा ज्ञान नहीं रहता लेकिन हम आत्मा है, ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है, यह तो ख्यालात रहते हैं ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। देखो संगम युग में फुल स्टॉक ज्ञान का, ईच एंड एवरी चीज का ज्ञान। सतयुग में सिर्फ इतना, और फिर द्वापर ऑनवर्ड्स वो भी चला गया। कलयुग में तो पूरा आत्मा वर्ड ही नहीं पता, खाली वो भूत वर्ड पता है। तो गीता में ये किसने कहा? बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाप फरमान करते मन मना भव, मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। ये कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह न सके, 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़ी जानते हैं। तुम्हें सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा मान बहुत होगा। नीडर हो, जहां तहां फिरते रहो, नीडर हो के ज्ञान सुनाओ। तुम हो बहुत गुप्त। अच्छा भल, देखो क्या बाबा कह रहे हैं, ड्रेस बदल कर सर्विस करो। सुना, चित्र सदैव पास में, कभी रंगीन ड्रेस लेके भी सेवा करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देह अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है।
मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। दूसरा है अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान है सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले, खुशहाल खुश नसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले, खुशहाल खुश नसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भी भरी हुई है। उसके आगे कोई खुराक ही नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो औरों और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। खुश नसीब केवल किस्मत वाले नहीं, आपको देखकर दूसरी खुश हो जाए, खुश नसीब। एक होता है ना, आपको देखकर दूसरे जले, वो किस्मत वाले, वैसे भी फायदा नहीं। खुश खुश नसीब। स्लोगन है नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प और बोल व्यर्थ न जाए। 18th है अव्यक्त इशारे। समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो, असमर्थ को समर्थी दो, तो उनकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएगी। अब पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम की प्रारब्ध का अनुभव करो। दुआएं लेना सीखो और सिखाओ। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। ये दुआएं सहज ही माया जीत बना देगी। अच्छा जी, ओम शांति। तो 1 मिनट साइलेंस